ओम जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो हरियाणं नमो ज्ञानं नमो लोयसवसावणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदाद्यो जयंधर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनं जयनं जयतु शासनं। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तर्चिदे वन्दितु सर्वसिद्धे धूमचर्मणो गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुर्मणिनो सुतकेविली वणिनम् शीर्ष में साजी ग्रंथ बंद अधिकार आखिरी दो बातें चल रही हैं इसके अंदर, जिसके अंदर अध्ययकर्म और उद्दिष्टिक आहार इन दो की चर्चा अपनी चल रही थी, है ना। ज़्यादा पढ़ लेते हैं। अब द्रव्य और भाव की निमित्त नैमित्तिक का उदाहरण देते हैं। आधा कम्मा दिया पोगल दवस जेई में दोसा कहते कुवदिणाणी परदव गुणा दुजे नित्यम आदा कम्मम उद्देश्यम च पोगलमयम इमं दवम कहतम मोदिकयम जम निच्छम चेदिणम उत्तम है अधय कर्मादिक जुपुदिगल द्रव्य के ही दोषिये कैसे करे ज्ञानी सदा परिद्रव्य के जो गुण हैं उद्देशित्यों ही अदय कर्मी पोद्गलिक यह द्रव्य जो कैसे ही मुझकृत हो नित्य अजीव वर्णा जिस ही को। इसका गाथार्थ हो गया था, टीका हो गई थी, भावार्थ हो गया था, एक श्लोक हो गया था और दूसरा श्लोक नंबर 1879, हाँ 179 चलेगा अभी। इसकी उत्थानी का पेज नंबर 667 667। अब बंध अधिकार पूर्ण करते हुए उसके अति मंगल के रूप में ज्ञान की महिमा के अर्थ का कलश रूप काव्य कहते हैं। प्रारंभ में ज्ञान की महिमा का कलश करेंगे और अंत में ज्ञान की महिमा का कलश करेंगे। ज्ञान की महिमा कहाँ है? ज्ञान कहीं बाहर है, लाना पड़ेगा। ज्ञान तो आत्मा में, ज्ञान तो अनादिकाल से सब जीवों के पास है, लेकिन ज्ञान में आत्मा नहीं आ रहा है। ज्ञान में ज्ञान नहीं आ रहा, और ज्ञान में ज्ञान आ जाए तो इसको पता लग जाए कि महिमा कितनी है। अपनी महिमा कई बार जान ले तो सारी महिमा निमट जाए बाहर की। ये ज्ञान ही मंगलकारी है। चत्तारी क्षणम पवज्जामि चत्तारी लोग उत्तमा चत्तारी मंगलम। चार मंगल हैं कि एक मंगल है? मंगल एक है। क्या मंगल है? कि ज्ञान ही मंगल है, और ज्ञान के अलावा इस जगत में अन्य कोई मंगल है भी नहीं। और वास्तविक बात देखो तो अपने द्रव्य के अंदर अपने ज्ञान के अलावा कुछ हो भी नहीं रहा। अपना ज्ञान के अलावा गेय बन रहे हैं, जो अपनी कषाय आदि हैं, जो अपने आराधना है, वो सब क्या है? वो सब ज्ञान में बनने वाले गेय तो हैं। इसके अलावा क्या है? बताओ, बाहर में कौन उठ रहा, कौन पटक रहा, कौन आ रहा, कौन जा रहा? विश्व में द्रव्यों का मात्र क्षेत्र से क्षेत्रांतर हो रहा। एक क्षेत्र से घूम रहे हैं द्रव्य। अब शरीर के परमाणु यहाँ मिल गया आकर के, बिगड़ जाएंगे, कहीं और चले जाएंगे, हम कहीं और चले जाएंगे। जीव द्रव्य, फिर वहाँ जाके जो द्रव्य परमाणु मिलेंगे फिर उनको अपना मानने लगेंगे, वे ज्ञान में झलकेंगे। जितनी सत्ता हमारी है वो सब ज्ञान में है। ज्ञान से बाहर मेरा कुछ भी नहीं है। प्रवचन सार जी में लिखा है, इसका नाम स्वयंभू है। स्वयंभू जीव क्या है? स्वयंभू। वो तो शंकर को स्वयंभू मानते हैं ना। स्वयंभू, लेकिन ज्ञान स्वयंभू है वास्तव में। और ऐसी ज्ञान की अद्भुत महिमा मोही पहचान नहीं सकता।
मोही की दृष्टि में वो ज्ञान आता ही नहीं है, वो सारी क्रियाएं बदल देगा, सारे काम कर लेगा, लेकिन जो अखंड ज्ञान स्वभाव अंदर में बैठा परिणाम कर रहा वो नहीं ज्ञान में आ सकता उसके। अब बादल ही बादल हैं, सूर्य दिख नहीं रहा, प्रकाश तो दिख रहा है, ये सूर्य दिखाई नहीं दे रहा। किसी ने बताया भैया कि यहाँ पर सूर्य है बादल के पीछे, ये प्रकाश जो आ रहा है बादलों में से नहीं आ रहा, ये सूर्य में से आ रहा है। कई काले अंधकार के बादल हैं, कई कम अंधकार के बादल हैं, कई सफ़ेद बादल हैं, और प्रकाश प्रकाश उनके अंदर से आ रहा। तो ऐसा लग रहा प्रकाश बादलों में से आ रहा हो, बादल लग रहे प्रकाश में, प्रकाश बादलों में है क्या? नहीं। अनादिकाल से इस जीव की यही मान्यता थी कि प्रकाश जो है बादलों में से आ रहा। इसी बात को मान करके वो उसको मानता और उसी को ज्ञान मान रहा बादलों में से। ऐसे कर्मों से ज्ञान आ रहा है, इंद्रियों से ज्ञान आ रहा है, इंद्रियों से ज्ञान उठता है, इंद्रियों से ज्ञान उपजता है, कि दुनिया से के कारण ज्ञान आता है, गेहों से ज्ञान आता है। ये सब मान्यताएं जीव ने अनादिकाल से क्या मान रखी है? तो बादलों में से प्रकाश आता है, ऐसे ही ये मानता है इंद्रियों में से ज्ञान आता है। अब वो बादल कम हो, ज़्यादा हो, ना हो, धरती पर प्रकाश जाए कि नहीं जाए, कम जाए कि ज़्यादा जाए, इस बात से सूर्य को भी लेना देना है क्या? लेकिन अज्ञानता इतनी गहर बैठी हुई है कि वो 3 लोग को जानेगा तो ज्ञान है, नहीं तो ज्ञान नहीं है। और ये कह रही कि यहाँ तेरा ज्ञान जो है ना अभी भी 3 लोग को जानता ही है। बताओ, हमारा ज्ञान 3 लोग को जानता ही जानता कि 3 लोग को नहीं जानता हमारा ज्ञान? कि जहाँ जहाँ भी तेरा ज्ञान जाएगा उसको जानेगा, जानने के अलावा क्या करेगा? 3 लोग में ले जाओ तेरे ज्ञान को, 3 लोग में ले जा ज्ञान को अपने, चाहे जहाँ जहाँ ले जा, वो क्या काम करेगा? वो जानने को तो काम करेगा। भाई एक सूर्य का प्रकाश है, एक दीपक का प्रकाश है, दोनों का प्रकाश का क्या लक्षण क्या है? क्या लक्षण है प्रकाश का? कि प्रकाश का लक्षण प्रकाश करना है। ऐसे ज्ञान का लक्षण क्या है? ज्ञान का लक्षण जानना है, जहां भी हो, जिसका भी हो, जैसे ही हो। इसलिए सब जीवों के पास ज्ञान है, इसलिए सब जीव भगवान है। क्यों? क्योंकि ज्ञान भगवान है। 31 नंबर गाथा लिखी ना उसके अंदर, जो नित्ता नाण सहाय वाद्यम मुणदि आदम तम खलु जिंदयम ते भणिदाजय निश्चय साधु। उस गाथा की टीका जब लिखी और उसमें आखिर में लिखा कि ऐसा भगवान ज्ञान स्वभाव है। भगवान आता तो भोजन लिखा था, लेकिन वहां पर लिखा ऐसा भगवान ज्ञान स्वभाव है। अब दुनिया में ढूंढ लो भगवान, सब तीर्थ क्षेत्र में घूमे और सब जगह भगवान ढूंढ लो, सब जगह ढूंढ लो, कषाय में ढूंढ लो, कर्म में ढूंढ लो, राग में ढूंढ लो, कषाय को मंद कर लो, पापों को घटा लो, पापों को कम कर लो, सब जगह भगवान ढूंढ लो आप, कहीं भगवान मिलेगा क्या? बगल में छोरा, नगर में ढिंडोरा, और खूब ढिंडोरा पीट दो, खूब ढोल उठवा दे, तो मिलेगा ही नहीं, क्योंकि है ही नहीं। है कहाँ? कि ज्ञान स्वभाव अखंड आत्मा तू सह में, और उस ज्ञान स्वभाव को देखते ही धर्म प्रारंभ होता है, और जब तक उस ज्ञान स्वभाव को नहीं देखता धर्म प्रारंभ होता ही नहीं है। वो 3 लोग को जाने, सर्वज्ञ बने तो महान नहीं है, वो छदमस्त अवस्था के अंदर अभी भी महान है। वो तालाब था, एक तालाब के अंदर नीचे मेंढक रहा करते थे, और ऊपर काई जमी हुई थी तालाब के ऊपर। अब मेंढक के नीचे क्या था? अंधकार था। नीचे क्या था? अब मेंढक को सोचा अंधकार ही होता है, प्रकाश तो नाम चीज़ कोई होती ही नहीं है, अंधकार ही अंधकार होता है। और कदाचित सूर्य का हल्का हल्का प्रकाश आ भी जाए उसको तो लगता है इतना ही होता है प्रकाश, भी इससे ज़्यादा कोई प्रकाश की कीमत नहीं है। रह रहे अपना वहाँ पर आराम से, और सोए रहे वहीं पर ही, खाएँ वहीं पर, अंधकार को ही अपने जीवन जिए अपना ऐसे ही। एक दिन क्या हुआ कि बाई चांस ऊपर से थोड़ा सा कंकड़ लगी और ऊपर से काई थोड़ी फटी, और काई फटने पर उसके अंदर से सूर्य प्रकाश की किरण अंदर गई। तो बाकी मेंढक तो सो रहे थे, एक मेंढक ने देख लिया, अरे ये क्या है, ये क्या चीज़ निकल गई। ये क्या चीज़ निकल गई एकदम से, और इतना वो सोच ही रहा था कि इतना वो फिर खाई जम वापस दोबारा आ गई वहीं पर ही, गहरी खाई थी ना, काई जमी हुई थी। तो उसने देख लिया भैया तो सूर्य है भैया, यहाँ तो ये चीज़ तो यहाँ तो कुछ और है, यहाँ तो सूर्य है, कुछ नाम का पदार्थ है, तो प्रकाश ही, जो प्रकाश माने प्रकाश ही नहीं है, प्रकाश सूर्य का प्रकाश है। उसने बाकी मेंढकों से कहा कि भैया यहाँ सूर्य का प्रकाश होता है, ये प्रकाश नहीं है। कह रहे अरे मूर्ख है तू, पूरी ज़िंदगी जीते हो गया मैं इन चीज़ों के अंदर, ये प्रकाश कुछ नहीं होता, यही प्रकाश है जो हम मान रहे हैं। अब वो तो समझाए, वो समझा ही नहीं, तो निकल के भाग गया वो तो, और बार मस्ती कर रहा, आगे वहीं मानते रहे कि नहीं सूर्य नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं है। किसी की दृष्टि में आएगा और दुनिया को समझा देगा, समझाए, अब समझे ना समझे वो उसकी योग्यता प्रमाण है। जिस जीव को समझना होगा उसके समझ में आना होगा आ जाएगा, और नहीं आना होगा नहीं आ जाएगा। ये भगवान की बात हर किसी गले में उतरती नीचे आराम से।
ये कर्ता पाने की बात तो बहुत ली तो जाती है आराम से, तू त्याग दे, छोड़ दे, ये कर दे, लेकिन तू ज्ञान स्वभाव भगवान आत्मा है, तू भगवान है अभी वर्तमान में, हाल भगवान है अभी का अभी, हाजिर हजूर तू भगवान है अभी। ये भगवान की बात आराम से गले उतरती नहीं है, और सुन भी ले मंद कसाय पूर्वक तो अंदर मानता नहीं है। अजी हाँ ऐसे होता है भगवान, साढ़े दिन तुम कसाय कर रहे, साढ़े दिन तुम परिणाम ऐसे मगर हो रहे, हम भगवान हैं। कसाय के काल में ही भगवान है। क्या कहा? कसाय के काल में भी भगवान। क्यों? क्योंकि वहां पर ज्ञान है और ज्ञान है तो भगवान है। ये कषाय भी ये बता रही है कि यहाँ पर ज्ञान है और ज्ञान है तो भगवान है। ये कषाय भी हैं तो ज्ञान की प्रसिद्धि करती हैं कि ज्ञान के बिना तो कषाय भी नहीं हो सकती। ये जब प्रत्येक वस्तु से ज्ञान की सिद्धि होती है, कषाय से भी और केवल ज्ञान से भी। ज्ञान की महिमा का कहते हैं, देखो, रागादीनाम उदय मदयम दारत कारणानाम कारबंधम विविध मधुना सद्य एव प्रणुद्य ज्ञान ज्योति क्षिपितिमिरं साधु सन्नद्ध में तद्वत्पर सर्म पर कोपि नास्या वर्णोति। श्लोकार्थ। बंध के कारण रूप, बंध का कारण क्या है? राग आदि का उदय। बंध का कारण क्या है? राग का उदय हो ना, उससे राग के उदय में जीव जुड़ता है तो नया कर्म बंद होता है। कल बता रहे थे ना इंद्रियों के विकास की पद्धति, कि एक इंद्रिय से जीव संगीत पंचेंद्रिय कैसे बनता है, और संगीत पंचेंद्रिय से एक इंद्रिय कैसे बन जाता है, विकास कैसे होता है, घटोत्तरी कैसे होती है। कल पढ़ाया था शाम, याद है? नहीं चिंतन किया कि नहीं? अब इसमें यही दिक्कत है, चिंतन नहीं हो पाता है। सुन तो लेते हैं अपन लोग, खा तो बहुत लेते हैं, लेकिन पचाते नहीं हैं। अब ज़्यादा खाना मतलब नहीं है, मतलब पचाने से है। थोड़ा खा लो पचा लो तो ठीक है, और बहुत खाओ ना पचाओ तो समस्या है। इसलिए चिंतन करना चाहिए। इंद्रिय के विकास का कारण बताया था कि शुभ परिणामों से इंद्रियों का विकास होता है और अशुभ परिणामों से इंद्रियों की हानि होती है। और जितनी कम इंद्रियां होंगी उतना उतना जीव के परिणाम खराब होंगे, पाप बढ़ेंगे, उतना उतना संकलेश बढ़ेगा उसको। और जितनी उतना वृद्धि होगी और सामान्य रूप से जो बाहर के परिणाम है उसको उनकी सुख की प्राप्ति होगी, शुभ परिणाम होंगे। वो इंद्र के विकास का क्रम है। और यहाँ पर चल रहा है, यहाँ ज्ञान के विकास का क्रम चल रहा है। ज्ञान का विकास कैसे होगा? जो छद्मस दशा में ज्ञान है, केवल ज्ञान कैसे बन जाता है? अपूर्व रिद्धि है। एक समय के ज्ञान में इतना सा ज्ञान जानता हो और पूर्व में 3 लोक 3 काल के पदार्थ को जानेगा। बताओ, ये ऐसे चिंतामणि रत्न हम लेके बैठे अपने अंदर में। ऐसा भगवान आत्मा में मैं हूं कि 3 लोक 3 काल को एक समय में अभी जान लूं, सारे पदार्थों को। ऐसी शक्ति का धारी सर्वज्ञ शक्ति लिखी है 47 शक्तियों के अंदर। 47 शक्तियां लिखी समय सारणी के अंतर पढ़ेंगे अपन लोग। तो उसमें एक शक्ति का नाम है सर्वज्ञत्व शक्ति। सर्वज्ञत्व शक्ति माने प्रत्येक जीव के अंदर सर्वज्ञत्व शक्ति है। 3 लोक 3 काल को जानने की शक्ति है। कितना ज्ञान है? छद्मस्त का एक इंद्रिय जानता है, थोड़ा जानता है, इतने को जानता है, ज़्यादा नहीं जानता। और यही ज्ञान यहीं बैठे बैठे कितना जानेगा? कितना जानेगा? 3 लोक 3 काल की भूत वर्तमान भविष्य समस्त पर्यायों सहित। जैसे बोलता हूँ ना, साथ में आप समझा करो। वो क्या है, हम तो सब श्रोता ही तो हैं। मैं बोल के समझ रहा, आप सुन के समझ लो, लेकिन उपयोग को जोड़ के चलो बिल्कुल एकदम से, क्योंकि अपनी अपनी बात है। जैसे अपने बुखार खाने पीने का उपयोग जुड़ता है ना, एकदम उसको यहाँ भी ऐसे उपयोग जोड़ो एकदम, बिल्कुल अलर्ट होकर के, सावधानी पूर्वक। क्योंकि सारे दिन सब बातें हो जाएंगी, लेकिन ये बात नहीं मिलेगी सुनने के लिए। ये बात कोई बताने वाला नहीं है। तू भगवान है, तू फलाना है, तुमने ऐसा करा, उसने ऐसा करा, उसने उसका लेना कर दिया, उसने देना कर दिया, तो सब बात करेंगे। लेकिन ये तो अचानक कुछ मुद्दे बता सकते हैं कि तू भगवान है। इसलिए संसार महान है। बंध के कारण रूप राग आदि के उदय को निर्दयता पूर्वक, मतलब उग्र पुरुषार्थ से विदारण करती हुई, भेदती हुई, छेदती हुई, उसका नाश करती हुई। कैसे? दयापूर्वक कि निर्दयता पूर्वक? दयापूर्वक कि निर्दयता पूर्वक? उसमें नास्तिपूर्ण भक्ति थी मुनिराजों की, नास्तिपूर्ण भक्ति। उसमें नास्तिपूर्ण भक्ति है, हे मुनिराज आप कैसे हैं, आपने कर्मों का नाश कर दिया, जिन कर्मों का आप अनादि संबंध था आपने उनका नाश कर दिया, कोई अच्छी बात है? नास्तिपूर्ण भक्ति करी उनकी।
जिन कर्मों को उदय ने जगत को रुला रखा है तुमने उन्हें को रुला दिया। जब पापी कर्म खुश हो रहे थे तो पापी कर्म होने लगे, कैट के कहला भैया कहाँ। निर्दयता पूर्वक विधान करती हुई, छेदती हुई, भेदती हुई उस राग आदि के कार्य रूप, वो तो ऊपर लिखा है राग का कारण रूप, अब उसका कार्य रूप, कारण क्या है बंध का कारण, और कार्य क्या है उसका अनेक प्रकार के बंध को। राग से उत्पन्न होता है बंध, उत्पन्न होता है बंध ही चलता रहता है, उस बारे बंध को अब क्या कह रहे, अब एक होता है अब, एक होता है तब, दोनों फर्क ही नहीं है। अब और तब फर्क है। वो एक दुआ है ना उसका कबीरदास का, अभी अभी करो, क्या है देर हो जाएगी नहीं तो क्या है उसका दुआ, वो पल में पढ़ ले होएगी, बहुरी करेगा, काल करे तो आज कर, कल करे तो आज कर, आज करे तो अब, कल में होगी, बहुरी करेगा कल। अभी अब अधुना, अधुना माने अब, तत्काल ही, अब करना, अभी कर रहे देर नहीं, तत्काल ही दूर करके। आज अमरचंद देव जंगल में बैठ के मजे करते थे, आनंद ज्ञान के आनंद, जंगल में बैठते ज्ञान में बैठते हैं। अब तो क्या ना बहुत भीड़ लग जाए, बहुत लोग सुन लें, अब बहुत लोग आ जाएं और जय जयकार हो जाए तो इसमें जीव अपना सब कुछ मान लेता है कि हाँ मेरी तीसरी होगी। अरे संख्या के लिए सत्य की बलि नहीं जा सकती, कि बहुत संख्या हो जाए और सत्य को बलि चढ़ा दो इसके लिए, ऐसा हो नहीं सकता। 28 मुनि होंगे तो ही मुनि माना जाएगा, नहीं तो मुनि मान नहीं सकते। अब तुम्हारे पीछे भीड़ कितनी हो, एक सत्यवादी का सिर झुका के दिखाओ तो ऊपर चरणों में, सत्यवादी होगा खड़ा हो जाएगा अकेला कि नहीं ये सत्य नहीं है, ये सही नहीं है, भले कितनी भीड़ जय जयकार करने लगे तो भी उसका सिर नहीं झुकेगा वहां पर। क्यों? कि जानता है सत्य क्या है। दुनिया लूटती है लूटे, अपन लूटने वाले नहीं है। संख्या के लिए सत्य की बलि नहीं दी जा सकती। ऐसे सत्य को बलि चढ़ा देते ना पहले संख्या के लिए, वे सब अनंतानुबंधी मानते हैं, दर्शनों का बंद करते हैं। इसलिए नए नए धर्म पैदा होगी, नई नई भीड़ पैदा होगी। इसलिए अनेक प्रकार के बंध को अब दूर, तत्काल ही दूर करके, यह ज्ञान ज्योति, ज्ञान को जान देते, ज्ञान प्रकाश, ज्ञान ज्योति, इसके ऐसे ज्ञान के नाम है। ज्ञान ज्योति माने जैसे ज्योति स्वयं भी प्रकाशित है और पर को भी प्रकाशित करती है, ऐसी ज्ञान ज्योति क्या करता है, ज्ञान स्वयं भी प्रकाशमान है और पर को भी प्रकाशमान करता है। यह ज्ञान ज्योति कि जिसने अज्ञान रूपी अंधकार का नाश किया है। अंधकार का कारण क्या है? प्रकाश का ना होना ही अंधकार है। अंधकार का कोई कारण हो तो बताओ। और अंधकार को डंडे मार के भगाना चाहो तो भगा के दिखाओ। अंधकार डंडों से भागेगा क्या? कैसे भाग जाएगा? प्रकाश क्या थी? वो था ना कमरा भरना था, तो उसे दे दिया 1 रुपया तीनों बच्चों को कि जाओ भाई कमरा भरो। कैसे भरोगे? तो एक आदमी को ले आया, घास फूस ले आया, एक आदमी कुछ और ले आया, मिट्टी विट्टी ले आया, और भरे नहीं। और तीसरा समझदार बच्चा था, उसने क्या करा, 1 रुपया दीपक जला दिया उसके अंदर कि भर दिया। कहाँ से भर दिया भाई तुमने? ये कोई भरने की चीज़ है? और वो तो दृष्टि किसकी जाती ही नहीं है कि प्रकाश से ही भरा जा सकता है। प्रकाश से भी भरा जा सकता है, ऐसी दृष्टि किसी की जाती नहीं है। ये प्रकाश ही भरता है। ये ज्ञान प्रकाश 3 लोक में चैतन्य यदि श्री जिन की धुनि दीप शिखासम जो नहीं होत प्रकाशन हारी, तो किस भांति पदार्थ पाती कहाँ रहते रहते अविचारी। यदि श्री जिन की धुनि ने जिसने 3 लोक को प्रकाशित कर रखा है, यदि वो दिव्यधनी ना होती तो हम जीव जैसे कहानी जी कहाँ रहते, कैसे ज्ञान करते और कैसे अपने ज्ञान को जानते और ज्ञान में बैठ करके अपने ज्ञान का विकास कैसे करते। यह है ज्ञान के विकास की पद्धति। जिनके ज्ञान का विकास हुआ है उनके ज्ञान से जुड़ जाओ, अपना ज्ञान का विकास हो जाएगा। कम ज्ञान हो अपने कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा ज्ञान वालों से जुड़े रहो अपने। ऐसी ज्ञान ज्योति कि जिसने अज्ञान रूपी अंधकार का नाश कर दिया है, वह भली भांति सज्ज हुई, सज्ज में स्थापित हुई, वह भली भांति दिखाई दी, सज्ज हुई भली भांति। ऐसी सज्ज हुई कि उसके विस्तार को अन्य कोई आवर्त नहीं कर सकता,
रोक नहीं सकता उसके विस्तार को। 3 लोक में ज्योति फैलने वाली कोई भी पदार्थ चाहे रोक दे उसको तो रोक सकता नहीं है। हाँ, अब ऐसे ज्ञान के लक्षण को न जान करके, ऐसे अनेकांतवादी धर्म को न जान करके जीव विरोध करता है इन बातों का। वो इंद्रियों से सुख मानता है, बाहर में सुख मानता है, तो इन सत्य बातों का विरोध उतर जाता है। वो समझता है कि नहीं मैं सत्य हूँ भैया, ये झूठ है, जबकि वो जानता कुछ भी नहीं है। वो अज्ञान में विरोध होता है। वास्तव में विरोध जितना भी होता है वो सब अज्ञान में होता है। स्वामी जी को भी झंडे दिखाए, विरोध हुआ। अब स्वामी जी के पास बहुत मैटर आए इस तरह के, तो स्वामी जी तो एक ही बात कहते हैं, भैया भगवान आत्मा है, भूलेला भगवान है, किसी का विरोध मत करो, वो तो भगवान समझो सामने वाले को भी, ये भगवान है। भावार्थ, जब ज्ञान प्रकट होता है तब राग आदि नहीं रहते, उनका कार्य जो बंद है वह भी नहीं रहता, तब फिर उस ज्ञान को आवृत करने वाला और ढकने वाला कोई नहीं रहता, वह सदा प्रकाशमान ही रहता है। 2 जगह ज्ञान प्रकट करा, एक तो केवल ज्ञान से पहले ज्ञान प्रकट है और केवल ज्ञान होने के बाद ज्ञान प्रकट है। लिखा ना पहली बात है जब ज्ञान प्रकट होता है, और बाद में लिखा है ज्ञान ढकने वाला कोई नहीं रहता। 2 तो प्रकट हो गए ना, तो 2 जगह प्रकट हुए। तो 2 जगह प्रकट कैसे हुए ज्ञान? 2 जगह प्रकट होने का मतलब है कि पहले ज्ञान ने ज्ञान को समझा, ये ज्ञान का प्रकटपना है। जिस ज्ञान ने ज्ञान को आज तक समझा ही नहीं था वो अप्रकट था। अप्रकट माने था तो, लेकिन प्रकट नहीं था। अब ज्ञान दिख गया तो ज्ञान प्रकट हो गया, सामने आ गया। वो कहते छुपम छुपाई, पहले तो छुप गए, यहाँ छुप गए, वहाँ छुप गए। तो छुप गए तो मतलब दिख नहीं रहे लेकिन हैं, और जैसे उसने बोला उसको धप्पा तो एकदम निकल के सामने आ गया, प्रकट हो गया। देख लेते तो सामने यहाँ कहाँ छुपे हैं। ऐसे ज्ञान प्रकट होने के बाद जब ज्ञान देखा तो राग आदि रहते नहीं है और कर्म का बंध भी नहीं रहता, और केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है। ज्ञान के ऊपर कोई आवरण नहीं रहता और वह भी सदाकाल प्रकाशमान रहता है, मतलब सिद्ध बन जाता है, और सिद्ध गति में सदाकाल 3 लोक 3 काल को जानता हुआ सुखपूर्वक विराजमान रहता है। इस प्रकार बंद रंगभूमि से बाहर निकल गया। बंद ने नाटक खेल रखे थे अनादिकाल से, लेकिन ज्ञान के आते ही क्या हुआ? बंद बाहर निकल गया। ये चोर वोर होते हैं ना, बहुत चोरी कर रहे हो, लेखड़ा कर रहे हो, वो पुलिस वाला आ जाएगा कोई एक, तो एकदम शांत, ऐसे सीधे बन जाएंगे बिल्कुल एकदम। ऐसे ज्ञान के आते ही जितना नाटक चला था बंद का, सब शांत हो गया एकदम, कोई बंद दिखाई नहीं देता। भावार्थ, रंगभूमि में बंद के स्वांग ने प्रवेश किया था। अब ज्ञान ज्योति प्रकट हुई कि तब वह बंद स्वांग को अलग करके बाहर निकल गया। देखो कितनी बढ़िया इन्होंने ज्ञान का स्पष्ट करा है। देखो अच्छी बातें खाली किताबों के लिए नहीं है, अच्छी बातें जीवन में उतारने के लिए हैं। खाली किताबों में पढ़ करके सुन करके आपने को अच्छा मान ले तो इससे जीवन सुधरता नहीं है। अच्छी बातों के बाद जीवन को जियो। और जीवन 2 होते हैं, एक तो बहिरंग जीवन है, और एक बड़े पढ़ने ने लिखा मेरा सहज जीवन। लिखा मेरा सहज जीवन नहीं, पढ़ा नहीं पढ़ा? अहो चैतन्य आनंद में सहज जीवन हमारा है, अनादि अनंत पर निरपेक्ष ध्रुव जीवन हमारा है। वो बहुत बढ़िया है। वो ये जीवन तो ये है वास्तव में, मेरा जीवन, ये बाहर का जीवन मेरा थोड़ा ना है। ये शरीर फिर के जीवन मेरे जीवन नहीं है। मेरा जीवन कौन सा है? हाँ, मेरा सहज। ज्ञानी जहाँ ऐसे वस्तु को जानता है तो सहज रहता है वास्तव में, और सहजता का नाम ही वास्तव में धर्म है। ज्ञान से नहीं हटता, अपने ज्ञान को नहीं छोड़ता कभी भी, अपने ज्ञान स्वरूप पे रहता है। तो ऐसे रंगभूमि से बाहर निकल गया और ज्ञान ज्योति प्रकट हुई और स्वांग को अलग कर दिया। समय लिख रहे इसके अंदर, जो नर कोय परे रज माही, सच्ची कर्ण अंग लगे वह गाढ़े, त्यो मतिहीन जो राग विरोध लिए, विचरे तव बंधन बाड़े, पाए समय उपदेश जथारत, राग विरोध तजे निज चाटे, नाही बंधे तब कर्म समूह, जो आप गहे पर भावनी काटे। इसका वो निकाल लो, इसका हिंदी अर्थ इसका नहीं है ना कलश। एक बार इसका एक सामने खोल लेता हूँ।
बंद अधिकार जो है ये पूरा हो गया अपना, ये सब बंद अधिकार। इसके अंदर ना समय सार नाटक जो है इसके अंदर में एक समरी दी है बाद में हर एक अधिकार की, जैसे हम पढ़ते आ रहे हैं तो हमें पता नहीं लगता है कितना पढ़ लिया क्या पढ़ लिया, है ना। लेकिन उसके अंदर क्या दिया हुआ है एंड में बंद अधिकार की, जैसे कोई भी अधिकार पढ़ो उसके अंदर, तो समय सार नाटक में उन्होंने एक बाद में समरी दी, पूरे पूरे अधिकार की समरी दी उसके अंदर कि भाई इतनी गाथाएं पढ़ ली हैं, इतने समय आपने पढ़ ली हैं, तो समरी क्या है। तो समरी पढ़ने के लिए आप चाहो तो समय सार नाटक खोल के ना उसको बाद में पढ़ सकते हो उसको समरी को। खोल लेते हैं। बड़ा अधिकार है, बंद अधिकार भी है। शेयर करो। आ गया सामने। अभी नहीं आया। आत्मा को करने की विधि रखी है इसके अंदर। हिंदी पढ़ लेते हैं, है ना। पहले भेद विज्ञान से स्थूल शरीर को आत्मा से भिन्न मानना चाहिए, फिर उस स्थूल शरीर में तेजस कार्माण सूक्ष्म शरीर हैं, उन्हें भिन्न जानना उचित है। पश्चात अष्ट कर्म की उपाधि जनित राग द्वेषों को भिन्न करना और फिर भेद विज्ञान को भी भिन्न मानना चाहिए। जिस भेद विज्ञान के द्वारा उसको जान करा था उस भेद विज्ञान को भी भिन्न जाना चाहिए। मैल हटाना हो तो साबुन लगाना चाहिए, रगड़ना चाहिए, घिसना चाहिए, थपकना चाहिए, पटकना चाहिए और फिर कपड़ा पहन लेना चाहिए। बताओ जी, सही है? बोले अगर आप बोलते नहीं साथ में पता नहीं क्या बात है, चुप हो जाते हो, या तो आप साथ में चलते नहीं, बिल्कुल साथ में चलो ना, बिल्कुल समझते। अभी समझ रहा था मैं तो। मैंने क्या कहा, साबुन लगाई, रगड़ा, थपका, पटका, कूटा, सब काम करे और कपड़ा पहन लिया, सही है? नहीं। क्यों? धोया नहीं। हाँ, जिस साबुन को लगा करके मैं रगड़ा था उस साबुन को धोया। ऐसे जिस भेद विज्ञान से तुमने सारा काम करा तो भेद विज्ञान को भी अलग कर देना। उस भेद विज्ञान से भी भिन्न मानना चाहिए। उस भेद विज्ञान में अखंड आत्मा विराजमान है। उस भेद विज्ञान के अंदर, भेद विज्ञान के पीछे अखंड आत्मा विराजमान है। उसे शुद्ध ज्ञान प्रमाण नए निक्षेप आदि से निश्चित करके उसी का विचार करना, उसी में लीन हो जाना चाहिए। मोक्ष पद पाने की यही रीति है, अन्य कोई रीति। वाई का विचार करी वाई वे मगन हुजे, वाको पद साधिवे को ऐसी विधि ठानी है। तामे प्रभु चेतन विराजत अखंड रूप, वह शुद्ध ज्ञान के परमान उरानी है। इस प्रकार उस अखंड आत्मा को अंदर में जानना चाहिए। संसार में सम्यक दृष्टि जीव ऊपर कहे आत्मा का स्वरूप जानता है और राग द्वेष आदि को अपना स्वरूप नहीं मानता, इससे वह कर्म बंध का करता नहीं है। ज्ञानी जीव भेद विज्ञान के प्रभाव से पुद्गल कर्म को जुदा जानता है, आत्म स्वभाव को भिन्न जानता है। भेद विज्ञान के द्वारा जानता है कर्म का उदय, कर्म का उदय, पर्याय, सब जो कर्म से संबंधित है वो सब अलग, वो परिवार न्यारा और मेरा परिवार न्यारा। उन पुद्गल कर्मों के मूल कारण राग द्वेष मोह आदि विभाव हैं, उन्हें नष्ट करने के लिए शुद्ध आत्मा का अनुभव करता है। और जो कविता कहा था, पढ़ा था हमने, उस रीति से पररूप तथा आत्मस्वरूप से भिन्न, पररूप तथा आत्मस्वरूप से भिन्न बंध पद्धति को हटाकर अपने ही में अपने ज्ञान स्वभाव को ग्रहण करता है। इस प्रकार वह सदैव मोक्ष मार्ग का साधन करके बंधन रहित होता है और केवल ज्ञान प्राप्त करके लोकालोक का ज्ञायक हो जाता है। सारी विधि पूरी दे भैया कैसे करना है इसका। आखिरी कलश। जिस प्रकार कोई अजान महाबलवान मनुष्य अपने बाहुबल से किसी वृक्ष को जड़ से उखाड़ डालता है, कोई बाहुबली पुरुष हो, महान पुरुष हो, क्या करता है, वृक्ष को उखाड़ डालता है। उसी प्रकार भेद विज्ञानी मनुष्य ज्ञान की शक्ति से द्रव्य कर्म और भाव कर्म को हटा करके
हल्के हो जाते हैं। एक कोटिभट्ट श्रीपाल थे ना, तो करोड़ों योद्धाओं को बोलता उनके अंदर। अब एक योद्धा खड़ा हो जाए और उसको मारे पूरी सेना पराजय प्राप्त कर ले, तो हमें लगता है भैया भोड़ा काम कर लिया इसने। अकेला योद्धा सब पे भारी है, एक सब पे भारी, ऐसा लगता है भैया बहुत बड़ा काम है। लेकिन ये ज्ञान की जिसकी दृष्टि है वो सारे कर्मों पे भारी, वो 3 लोग पे भारी, ऐसी दृष्टि नहीं आती। और 3 लोग के ऊपर भारी बैठा हुआ है, वो द्रव्य कर्म भाव हल्के हो जाते हैं। इस रीति से मोह का अंधकार नष्ट हो जाता है और सूर्य से भी श्रेष्ठ केवल ज्ञान की ज्योति जल गई। हमें सूर्य की महिमा आती है, हवा की महिमा आती है, शरीर की महिमा आती है, हमारे ऊपर उपकार कर दे उसकी महिमा आती है। लेकिन जो अपने अंदर ज्ञान स्वभाव बैठा जिसके द्वारा सारे काम हो रहे, उस ज्ञान की महिमा नहीं आती। जिस दिन बंद हो गया, इंद्रिय का समान रह जाएगा ना, उस दिन पता लगेगा कि क्या प्राप्त हुआ था और क्या चला गया हाथ से। सूर्य से भी श्रेष्ठ केवल ज्ञान की ज्योति जगती है, फिर कर्म नो कर्म से नहीं छिप सकने योग्य अनंत शक्ति प्रकट होती है। भगवान आत्मा कैसा है, मैं कैसा हूं, अनंत शक्तिवान पदार्थ हूं, 3 लोक का नाथ हूं, 3 लोक में सर्वोत्कृष्ट हूं, 3 लोगों में मेरे से ऊंचा और मेरे से बड़ा और मेरे से अच्छा कोई पदार्थ है ही नहीं। जिससे वह सीधा मोक्ष को जाता है, वो किसी के तो रोके नहीं रुक सकता। अभी नीचे दिया ना, आप पढ़ लेना इसके बाद में, अभी नहीं पढ़ा रहा। 8वें अधिकार का 60 दिया हुआ है, छोटा सा दिया हुआ है, तो आपको पढ़ लेना है ना, अच्छा है लिखा हुआ। चलो अभी से आ जाता है अपनी समय 60 जी वापिस। इस प्रकार श्री समय 60 जी ग्रंथ की श्रीमद् भगवत कुंचार्य देव प्रणीत श्री समय 60 परमागम की श्री मद अमृत चंद्राचार्य देव विरचित आत्मघाती नाम की टीका के बंद का प्ररूपक 7वां अंक समाप्त हुआ। अब बंद समाप्त हो गया, अंदर से ध्यान रखना, आप बंद समाप्त करके आ रहे हैं अभी। अब बंधन नहीं रहना चाहिए। बंधन किसको रहता है, ज्ञान में नहीं बैठता उसका बंधन होता है भैया, और जो ज्ञान सभा में बैठता है उसका बंधन नहीं होता, सीधी बात। जो पानी पिएगा प्यास बुझ जाएगी, और जो पानी नहीं पिएगा प्यास मरेगा। ऐसे जो ज्ञान में बैठेगा उसका बंधन नहीं होगा, जो ज्ञान में बैठेगा तो बंधन नहीं होगा, ज्ञान में नहीं बैठेगा तो बंधन का प्राप्त होगा, सीधा गणित। हाँ, अब इसको जैसा चाहे टीका है, पेज नंबर है इसका 668, 1 2 3 4। चलो इसको पहले पढ़ लेते हैं, इसका पहले वाला ना, पेज नंबर 668। इसके अंदर लिखना है उत्थानिका। अब आहार के विषय में सरस मिल गया, गाथा नंबर ये तो चल रही है 297, गाथा नंबर 286 287 है ना, ये 297 है। हाँ तो ये तो चल रही 297। इसमें 2 गाथाओं की, दोनों की टीका अलग अलग है। उसमें जो टीका उन्होंने एक दे दी, 286 गाथा, 287 गाथा, ये दोनों एक करके उन्होंने उसकी टीका एक दे दी, दोनों करके। इसके अंदर क्या है कि गाथा की टीका अलग अलग कर दी है दोनों की, ठीक है ना। ऊपर एक टीप दी है, टीप नंबर 1, अतिरिक्त गाथा क्रमांक 25, सरल क्रमांक 300, पूर्वोक्त गाथा 299 के समान है। मात कदम कृत तथा कार्य विदम कार्य शब्दों में अंतर है, इसलिए गाथा 300 की टीका 299 के साथ ही है। इसकी जैसे नचारेगी गाथा नंबर 300 की टीका। आगे अभी 297 गाथा का अनुवाद चल रहा है इसके अंदर, उत्थानिका। अब आहार के विषय में सरस विरस, मान अपमान आदि चिंता रूप राग द्वेष के कारण का अभाव होने से आहार ग्रहण करत ज्ञानियों को बंद ज्ञानियों के नहीं होता, ऐसा कहते हैं। आहार के विषय में ज्ञानियों को सरस है, नीरस है, इसका विचार नहीं होता। ज्ञानी जैसा होता है, अरुणा हो कैसा भी हो, वो सहज रूप से ले लेते हैं, मान अपमान भी नहीं महसूस करते। कदाचित वहाँ पर भी नवदा भक्तिपूर्वक ना करे और आहार ना हो तो अपमान महसूस नहीं करते अपना। मुनराज हो तो मुनराज का आहार कैसे होता है, नवदा भक्तिपूर्वक होता है। नवदा भक्ति ना हो तो वहाँ पर आहार आदि मुनराज अतर तिष्ठो ठहटे आओ आहार जल शुद्ध वचन का ऐसे होता है ना सब, तो उसको नवदा भक्ति बोलते हैं। वो नवदा भक्ति कोई ना करे और आहार आदि ना हो तो उनको अपमान फील नहीं होता, उनको ऐसा मान अपमान नहीं होता, क्योंकि बहुत सरस भोजन हो जाए कि नीरस भोजन हो जाए उस सब में समता भाव रखते हैं। लेकिन उद्दिष्ट है कि अनुदिष्ट है, भक्ष है कि अभक्ष है, इसका ध्यान रखते हैं,
इसका वो नवदा भक्ति पूर्वक है कि बिना नवदी भक्ति के है, इसका ध्यान तो में रखते हैं, लेकिन मान अपमान आदि फील नहीं करते, उसको महसूस नहीं करते। ऐसा राग द्वेष का भाव होने से उसको आहार ग्रहण का जो बंध है वो ज्ञानी को नहीं होता है। तात्पर्यवृत्ति अधैकर्म आदि पुद्गल द्रव्य के जो दोष हैं, दोष किसका है? पुद्गल द्रव्य का। पर पुद्गल के गुण दूसरों के द्वारा किया जाने वाला कैसे माना जा सकते हैं, अर्थात नहीं है। जो अधैकर्म आदि हैं दोष तो पुद्गल के हैं, तो चेतन का मान लो तो चेतन का दोष नहीं है, वो दोष पुद्गल का ही है, इसलिए चेतन का दोष वो नहीं माना जा सकता। स्वयं अपने बनाने से उत्पन्न हुआ आहार अधैकर्म शब्द से कहा जाता है। अपने बनाने से उत्पन्न हुआ जो आहार है वो अधैकर्म शब्द से कहा जाता है। उस संबंधी व्याख्यान करते हैं। अधैकर्म आदि जो ये दोष हैं, कैसे हैं वे दोष? शुद्धात्मा से भिन्न हैं तथा आहार रूप पुद्गल द्रव्य के गुणों से अभिन्न हैं। जो दोष हैं अधैकर्म के, अधैकर्म स्वयं खाना बना रहा है, भोजन बना रहा है, तो जो भोजन बना रहा है वो किसकी क्रिया हो रही है? पुद्गल की क्रिया पुद्गल में हो रही है और शुद्धात्मा से भिन्न है। हाँ, तो वे आहार पुद्गल द्रव्य गुणों से अभिन्न है और आत्मा से भिन्न है, ठीक है। और वे कैसे हैं वे दोष? उस ही आहार रूप पुद्गल की पचन पाचन आदि क्रिया रूप होते हैं। हमने खाना खाया तो आत्मा में चला गया क्या? पुद्गल है, पुद्गल में गया, पुद्गल में निकल गया, पुद्गल ही चलता रहा। पुद्गल से जड़ है, अचेतन है, आत्मा से भिन्न है, सारा काम पुद्गल का पुद्गल में घटा, जीव में क्या घटा? तो कहते हैं आहार जो है वो जीव से भिन्न है। अधैकर्म आदि जितने भी आहार के सब जीव से भिन्न है। तो जो पचन पाचन क्रिया है वो उस ही आहार रूप पुद्गल की पचन पाचन आदि क्रिया रूप होते हैं। इसलिए निश्चय से उन्हें ज्ञानी उन्हें कैसे कर सकता है, अर्थात नहीं कर सकता। यह प्रथम गाथा का अर्थ हुआ। यह प्रथम गाथा का अर्थ दिया। इसमें अतिरिक्त गाथा नंबर 24 आएगी, एक्स्ट्रा गाथा नंबर 24 आएगी, इसको कर लेंगे। और ये अगली गाथा है, इसकी कल पूछ कर दिखा लो, पूरा कर देंगे सारा काम। अब क्या है कि जीव को लगता है मैं शरीर हूँ, तो लगता है भैया कितना बढ़िया लीवर है, कितना बढ़िया किडनी है, मेरा पाचन देखो, मेरी इंद्रियाँ देखो, मजबूती देखो इंद्रियों की, तो सारे पुष्टि उसके करता है। जहाँ मैं स्थापित कर देगा सर्वसमर्पण कर देगा उसके अंदर, उसको ही अपना मानता रहेगा। लेकिन ज्ञानी क्या होता है, उससे हटा करके ज्ञान स्वभाव को अपना मानता है और ज्ञान के अंदर ही स्थापित करता रहता है और ज्ञान से हटता नहीं है। ये ज्ञानी क्रिया है। चल निज निधि निज में बताई।